अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आगे वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है वो अच्छे से आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को एक बार हम दोबारा सीख लेते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो। इन क्वेश्चनों में करना क्या है, इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो लिमिट लगी हुई है कहाँ तक वो लिमिट लगेगी, यानी कि कहाँ तक हमें जाना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इक्वेशन एक आपके अंदर ये है, आपके पास ये है, और एक इक्वेशन आपके पास ये है, और नीचे लिमिट लगी हुई है कि लिमिट क्या लगी हुई है, x टेंड टू 0, इधर x टेंड टू 1। तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा क्वेश्चन को करने का कि हमें जाना कहाँ है। यानी कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं, यहाँ है 0, 1 2 3 4 इधर प्लस के होते हैं, इधर आपके माइनस के होते हैं, -1 -2 -3, इस प्रकार से इधर 1 2 3 4 और 5। देखिए पहले जो निकालना हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है कि फाइंड लिमिट लगी हुई है x टेंड टू 0, यानी कि हमें इस 0 पर पहुंचना है। इस 0 पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। अब इस 0 पर पहुंचने के दो रास्ते कौन से हैं, एक तो इस साइड से आए हम राइट हैंड साइड से, और एक हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे। तो यहाँ पर हम 0 पर पहुंचेंगे। इसका पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू को 0 तक लेके जाना है, लेकिन एक्चुअली हम 0 तक ले जा नहीं सकते उसको। यहाँ तक जाएंगे हम 0 तक, और वैल्यू क्या रखेंगे, कुछ भी रखें, -1 -2 कुछ भी रख के वैल्यू के लेके आएंगे हम, लेकिन हम 0 तक पहुँच नहीं पाएंगे। यही होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अब करना क्या हमें, देखो यहाँ पर दिया है कि x टेंड टू 0, यानी कि हमें 0 पहुँचना है। अब इसके दो रास्ते हैं। अगर इस साइड से आएंगे, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट से आ रहे हैं, और 0 पर अगर हम राइट से पहुँचेंगे तो उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इन दो लिमिट का आपको पता होना चाहिए, छोटा सा बेसिक सा है ये बिल्कुल। अब हमारे पास इक्वेशन है जो क्वेश्चन के अंदर, देखिए अगर आप 0 पर आपको आना है, हमें चल गया पता कि यहाँ कहाँ पे आना, हमें 0 पर आना है। तो 0 पर आने के दो रास्ते हैं, अब लेफ्ट से और राइट से। अगर हम लेफ्ट से आएंगे, इसका मतलब जो 0 है, लेफ्ट का मतलब क्या है कि 0 की जो वैल्यू है, 0 से इधर की वैल्यू वो सारी माइनस में है। x की वैल्यू जितनी मिलेंगे, x की जो वैल्यू रख के हम 0 पर पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर कि x की जो वैल्यू लेंगे हम, वो 0 से क्या होंगी, वो सारी छोटी। तो 0 छोटी वैल्यू कौन सी होती हैं, लेफ्ट हैंड वाली, ये वाली। यानी कि अगर हम लेफ्ट से आएंगे तो हमें इसके लिए ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू देख लीजिए कि x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब 0 यहाँ पर है। तो अगर हम x की वैल्यू को इधर से लेकर आएँ कुछ भी, तो ये सारी बड़ी हैं 0 से सारी वैल्यू, यानी कि 0 से बड़ी जो वैल्यू है इधर से लेकर आएंगे हम, कहाँ पहुँचना है, 0 पर। तो जब हम x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी लेंगे तो इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। बस ये है इस क्वेश्चन में छोटा सा बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे से आएंगे। बस आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसमें और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि कौन सा लिमिट कहाँ क्या यूज करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें दो इक्वेशन है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, क्या मेथड है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू, हमें जाना कहाँ है कि x की वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, हम 0 पर जाएंगे। हम कैसे चला पता 0 तक जाएंगे, ये रहा कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक, नीचे जो इक्वल का निशान आ रहा है अपने पास 0 है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू को 0 लेकर चलना है, यानी कि हमें 0 तक जाना है, ये इसका। तो अब सबसे पहले लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 0। तो अब क्या है कि 0 पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर आप x की वैल्यू को क्या लेंगे, 0 छोटी लेंगे तो ये लेकर चलेंगे, और x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो ये लेकर चलने पड़ेंगे हमें। अब आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी लेकर चलेंगे। छोटी का मतलब हम कहाँ से आएंगे, लेफ्ट हैंड से आएंगे। अभी आपको ऊपर बताया लेफ्ट हैंड से आएंगे अब, ठीक है ना। यानी कि इस x या देख लीजिए, आप जो 0 पर पहुंचना हमें, तो 0 पहुंचने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी। तो हम सबसे पहले यहीं से आएंगे, अब यहाँ से ऐसे। तो हमने क्या लिख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिमिट लगाएंगे हम, और नीचे लिखेंगे x टेंड टू, कहाँ जाना हमें, 0 पर जाना है, ठीक है, 0 पर जाना हमें। इसके ऊपर लगा दिया मैंने ऐसे माइनस का निशान, ये माइनस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि 0 पर जाना है, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं हम, लेफ्ट से आ रहे हैं। किसकी तरफ से, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कि 0 से लेफ्ट क्या होता है, माइनस के होते हैं सारे साइन, इसलिए इसके ऊपर माइनस लगा दिया मैंने ऐसे। और इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अब यहाँ देख लीजिए, जब हम x की वैल्यू को 0 से छोटी लेकर आएंगे, लेफ्ट से आएंगे, और लेफ्ट के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3। बस ये लिखने का थोड़ा स्टाइल था। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, ऊपर लिखी है मैंने, एट x इक्वल टू 0। चलो पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो कितना हुआ, 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या था, वही हमें आना कहाँ पे है, 0 पर। कहाँ से आएंगे, राइट से आएंगे। अब राइट से आएंगे तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 पर आना हमें, लेकिन आना कहाँ से है, प्लस की साइड से आना है, इसलिए इसके ऊपर प्लस लगाते हैं ऐसे। और जब हम प्लस की साइड से आएंगे तो यहाँ देख लीजिए आप, 0 की जो x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी लेकर आएंगे। अब 0 से बड़ी ग्राफ में कहाँ थी, टेबल के अंदर यहाँ होती है ना, 0 से बड़ी ये ऐसे आप आएंगे। तो जब भी आप ऐसे लेकर आएंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकर आएंगे, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। बस इस इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 3, ये लिख ली मैंने यहाँ पर, 3x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, बस आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए इसके अंदर भी। तो यहाँ रखेंगे 3, उसके बाद 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1। उसके बाद क्या करना है, 1 की और 3 की, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 3। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड से गए तो भी आंसर 3 आया, राइट हैंड से गए तो भी 3 आया। इसका मतलब हमारी जो लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर के अंदर जो 3 है और 3 है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है और राइट हैंड लिमिट भी 3 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ कितना हुआ, वो 3 हुआ। और हमारा जो ग्राफ था ना, ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस हुआ। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या कह रहे हैं हम, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन थी ये, अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं छोटा सा समझाने के लिए आपको ऐसे ही, तो इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा कि x की जो वैल्यू थी वो क्या रखनी है, 0 से छोटी रखनी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे रखना है, यहाँ से इसका इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। कोई भी लाइन खींच सकते हैं यहाँ पर, आप इसका ग्राफ बना दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई ग्राफ बनेगा और इस इक्वेशन का भी कोई ग्राफ बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो ये 2 लाइनें अगर आप इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो कहाँ पर मिलेंगी, वो 3 पर मिलेंगी। इसका मतलब ये होता है जो आपका ग्राफ का ये आंसर आया है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये ग्राफ की सहायता से अगर देखें इसको तो कहाँ मिलेंगे, ये तीन दोनों 3 पर मिलेंगे। इन दोनों इक्वेशन जो ग्राफ, इस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन है, तो दोनों को क्या मिलाएंगे हम, तो कहाँ पर मिलेंगी, ये 3 पर मिलेंगी। इसका मतलब इन लाइनों का, अगर इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ खींचा हमने तो वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं पर आपस में मिली हैं। इसका मतलब जो ग्राफ के अंदर इक्वेशन ली गई है वो आपस में जब मिलती हैं दोनों लाइन, अगर इनका ग्राफ बनाया हमने ये, अगर मिलती हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ मैं अगर बनाऊं, अगर एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए, कोई भी ये आपस में ना मिले, तो हमारा कोई जो ग्राफ होता है वो डिसकॉन्टिन्यू होता है। ये आप बिल्कुल +2 के अंदर सीखेंगे, आपको पहली जो एक्सरसाइज होगी आपकी
5.1 एक्सरसाइज है +2 के अंदर, उसमें ये आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस क्या होता है। तो यहाँ आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या बताया मैंने आपको कि अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलती हैं, ये आपस में ना मिलें दोनों, तो ग्राफ क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू, और मिल जाए तो कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है हमारा क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस कैसे चलेगा पता, कि जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारा ग्राफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दोनों उसका जो आंसर निकलेगा वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अब 3। आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ही अगला एक पार्ट बचता है, उसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करना था, ये हमें सबसे पहले यहाँ 0 था तो फर्स्ट पार्ट में, अब यहाँ पर क्या है, x टेंड टू 1, यानी कि हमें कहाँ पर जाना है, 1 पे जाना है। यानी कि ग्राफ बनाऊँ मैं इसका यहाँ पे, तो हमें कहाँ पे जाना है, 1 पे जाना है। यहाँ 0 होता है ना, यहाँ 1 2 3, तो देखिए हमें 1 पे जाना है, इस 1 पर। जब इस 1 पे पहुँचेंगे हम, तो इसके 2 रास्ते हैं ना यहाँ पर पहुँचने के। हम इस साइड से आएंगे, यानी पहले 0 पर पहुँचेंगे, फिर 0 से हम ऐसे करते करते 1 पे जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना हमारे पास। और एक रास्ता कहाँ से है, राइट से आने का, कि हम जैसे 3 यहाँ 2 3 से आए, फिर 2 पे आएंगे, फिर 1 पे जाएंगे। तो इसके 2 रास्ते हैं, ये एक तो लेफ्ट से आएंगे और एक राइट से आएंगे। तो जाना कहाँ पे, हमें 1 पे जाना है। और 1 पे जाने के क्या रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब देख लीजिए। अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लें हम, ठीक है, क्या हमें लेफ्ट की और राइट में से एक ले सकते हैं, एक की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, लेफ्ट निकालनी पड़ेगी, राइट निकालनी पड़ेगी, उसको समझ लेते हैं हमें कैसे करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये कहता है कि अगर आप x की वैल्यू को 0 से छोटी ले रहे हैं, तो क्या हम यहां से आएंगे, जब लेफ्ट की साइड से, क्या हम कोई वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं। यहां पे हम क्या, कहां पहुंचना, हमने 1 पे पहुंचना हमें। तो अब 1 पे पहुंचने के लिए जो यहां की वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, वो 0.5 भी होंगी, 0.6 भी होंगी, 0.7 भी होंगी। तो इस प्रकार करते 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 हम 1 पे पहुंचेंगे। क्या 0.6 0 से छोटा है, नहीं, ये क्या है, 0 से बड़े हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, और इसकी जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन कब लेनी थी, जब हम x की वैल्यू को इस 0 से छोटे इस साइड ये वैल्यू रख के आए हम, तो इक्वेशन लेनी थी ये। लेकिन हम तो क्या क्या कर रहे हैं, हमें तो 1 पे आना था, और 1 पे आने के लिए हमें तो 0.5 लेना पड़ेगा, 0.6 0.7 भी लेना, तब जाके हम 1 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब जो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सिर्फ 0 का जो वैल्यू होती है वो क्या लेनी थी, 0 x की जो वैल्यू थी वो 0 से छोटी वाली। इसका मतलब ये इक्वेशन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इधर वाली जो वैल्यू लेनी थी हमने, इधर वाली वैल्यू वो हमने नहीं लेनी, क्योंकि हम तो 1 पे जा रहे हैं, हम 0 पे नहीं जा रहे, हम 1 पे जा रहे हैं। और 1 पे जाने के लिए 0 से इस साइड भी जब आएंगे तो यहाँ पर 0.5 और 0.6 भी लेना पड़ेगा, जो 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं लेंगे। जब ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, इसका मतलब इस इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन देख लीजिए। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि x की वैल्यू आप 0 से बड़ी ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी हमें। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है अपने पास 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी क्या है, 0.5 और 0.6 भी 0 से बड़े होते हैं। इसका मतलब जब हम इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से हम 1 पे पहुंचेंगे, तो हमें ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी। और अगर राइट से आएंगे तो भी ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो आप पहुंच रहे हैं 1 पर, वो 0 से बड़ी वैल्यू लेकर पहुंच रहे हैं। तो 0 से बड़ी क्या होती है, जब 1 पे जाएंगे तो हम 2 3 4 5, इस साइड से आएंगे तो भी ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इस साइड से आप आ रहे हैं तो भी ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमें एक ही इक्वेशन से काम चला सकते हैं। ये थी लेफ्ट के लिए, राइट के लिए थी, लेकिन यहाँ हमें लेफ्ट और राइट निकालने की आवश्यकता ही नहीं। अब तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे एट
x इक्वल टू 1 पे पहुंच रहे हैं हम। अब 1 पे पहुंच रहे हैं तो 1 पे जाने का क्या है, अब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी लेकर चलनी पड़ेगी, और बड़ी के लिए हमें सिर्फ क्या है, जो बड़ी के लिए लेकर चलेंगे हम ये इक्वेशन सीधी यूज कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे लिमिट और नीचे लिख देंगे x टेंड टू 1 और क्या रख रहे हैं, एफ एक्स रख रहे हैं ना, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लिख लीजिए आप, यानी कि आप पे लिख लीजिए एफ एक्स लिख लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे वैसे भी, लिमिट x टेंड टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन ले लेंगे अभी, ठीक है, इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे हम। क्या इक्वेशन थी, 3 इंटू एक्स प्लस 1, बस एक ही इक्वेशन लेनी है हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 3 सेम का सेम रहेगा और यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, आपकी बार है ये लीजिए 1 रख लीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, 0 तो 0 रखेंगे। तो क्या वैल्यू आ गई, अब देखिए 2 2 तो जा 6, ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, दो इक्वेशन दी है हमारे पास और एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना हमें, एफ एक्स की जो निकालनी है, जो वैल्यू है हमारे पास, ये दो इक्वेशन है, एफ एक्स निकालना है। उसमें निकालना हमें जो लिमिट है वो एफ एक्स पर लगी हुई है और कहाँ पे जाना हमने, x टेंड टू 1, यानी कि हमें 1 पे पहुँचना आपकी बार फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने कैसे करेंगे आप, दोबारा फिर वही कि एट x इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ पर, कि x की वैल्यू कहाँ तक जानी है हमने, कहाँ पर जाएंगे हमें, x को लेकर 1 पे जाएंगे। अब 1 के लिए दो इक्वेशन हम देखो यहाँ पर, कि अगर x की वैल्यू आप 1 से छोटी लेंगे, ठीक है, 1 से छोटी लेंगे तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, और 1 से बड़ी लेंगे तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वही फिर क्या निकाल दें इसकी, यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें पहले। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट लिखने के बाद नीचे लिखते हैं x टेंड टू 1, लेकिन 1 पर जब जाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू, मतलब लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं हम, ऐसे ये माइनस का निशान नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब लगा देंगे, यहाँ एफ एक्स लिख लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम। तो कैसे निकाल लेंगे, अब ये कहता है कि अगर लिमिट लगी हुई है और आप जा रहे हैं x टेंड टू 1 पर, आप लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो ये देख लीजिए आप कि x की कोई वैल्यू है, जब x की वैल्यू आप 1 से छोटी लेकर आएंगे तो इसका मतलब आप लेफ्ट की साइड से आएंगे, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x के स्थान पे क्या रखना हमने, 1 रखना है, 1 की 2 माइनस 1, तो क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर वही लिमिट लगाएंगे और नीचे लिखेंगे x टेंड टू 1 और ऊपर लगाएंगे प्लस का साइन। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो 1 पे जा रहे हैं वो राइट से आ रहे हैं, प्लस की साइड से आ रहे हैं। अब ये देख लीजिए आप, अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, यानी कि बड़ी का मतलब प्लस की साइड से आएंगे, राइट की तरफ से आएंगे, तो ये इक्वेशन यूज होगी हमारी। इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें रख लीजिए वैल्यू, क्या रखनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ देख लीजिए आप 1, ये माइनस रहेगा सेम, यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू ऐसे रखेंगे और माइनस का 1। अब ये क्या हो गया, 1 की पावर 2 माइनस का 1 1 होता है ना, और माइनस आगे है तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस कितना 1 कितना होता है, माइनस का 2। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थे वो 0 थी और ये क्या थी, -2 थी। इसका मतलब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो जो ग्राफ बनाएंगे वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, इसका मतलब वो ग्राफ टूटेगा, टूटने का मतलब वो डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, इक्वल नहीं आई। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमारा एफ एक्स है
एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। इस मेथड से आपको करना है इसको क्वेश्चन को।